हेलो फ्रेंड्स, वेरी 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 गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हाउ आर यू? कैसे आप सभी? मैं मोहित एक बार फिर आप सभी का आपके अपने परिवार एग्जामपुर पर हार्दिक स्वागत करता हूं। हम एग्जामपुर कलम से क्रांति की ओर। कैसे हैं आप दोस्तों, साथियों, प्यारे भाई और बहनों? आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे, घर पे होंगे, सेफ होंगे, अपना अपने घर वालों का सभी का आप लोग ध्यान रख रहे होंगे। तो चलिए जल्दी से सेशन को शुरू करते हैं। कैसे हैं आप लोग, कमेंट करके एक बार जरूर बताइएगा। और जल्दी से मैं आपके लिए पहला सवाल लगा देता हूं, आप ध्यान से देखना। पहला सवाल आपके लिए ये देखिए, ये वाला सवाल, ये सवाल आपसे क्या कहता है, इस क्वेश्चन का आंसर करिए और जल्दी से आंसर करके बताओ कि ये सवाल आपसे क्या कहना चाहता है। ध्यान से देख के बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, जल्दी से देख के बताइए। करे भाई, चलिए जल्दी से सवाल देखते हैं ये क्या कहना चाह रहा था। इसको ध्यान से देखिए। एक्स वाई और जेड एक व्यवसाय में निवेश करते हैं। जिस समय अवधि के लिए वे निवेश करते हैं, अगर वह 5-3-4 के अनुपात में है और व्यवसाय से प्राप्त लाभ 6-9-8 के अनुपात में है, तो उस अनुपात का पता लगाइए जिसमें एक्स वाई और जेड द्वारा निवेश किए गए थे। भाई कैसे करेंगे? देखिए, मुझे एक चीज पता है कि भाई जो लाभ होता है वो क्या होता है, आपको पता है ना। लाभ क्या होता है कि आपने कितनी पूंजी कितने समय के लिए लगाई। अब आपसे क्या जानना चाहता है, उस अनुपात का पता लगाए जिसमें एक्स वाई और जेड द्वारा निवेश किया गया। मतलब हमें पता करना है सी, तो सी बराबर क्या होगा, पी बाई टी। यानी कि हमें क्या करना है इस क्वेश्चन में, एक्स वाई और जेड ये तीन बंदे हैं और इनके लिए हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, सी की। तो हम क्या करेंगे, जो भी लाभ दिया है उसे समय से डिवाइड करेंगे। उसे क्या करेंगे बच्चा, समय से डिवाइड करेंगे। तो बताओ समय क्या है, अगर वह 5-3-4 के अनुपात में है, क्या समय अवधि, और लाभ है आपका 6-9-8। कितना है, 6, 9 और 8। आप इसे डिवाइड करें बच्चा, किससे डिवाइड करें, इसे डिवाइड करिए किस से, 5 से, 3 से और बच्चा 4 से। आप मुझे बताओ कितना आंसर होगा। तो आप बताइए सबसे पहले 5, 3 और 4 का एलसीएम कितना, 5, 3 और 4 का एलसीएम कितना होगा, 5 3 15, 15 चौके 60। आप इसे 60 से गुना कर दीजिए और देखिए 5 से 60 को भाग देंगे 12, 12 छिक्के क्या हो गया 72। 3 से भाग दीजिए 20, 20 का नम्मा क्या हो गया 180। 4 से भाग दीजिए 15 8 120। अब बताओ अनुपात क्या बनेगा, 12 से काटिए, मुझे लग रहा है 12 से ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है। तो 12 छिक 72, 12 से काटेंगे 15 बार और 12 से काटेंगे 10 बार। क्या इस सवाल का आंसर आपका भी 6 15 10 ही है? क्या आपका भी सवाल का आंसर क्या है, 6 15 10? तो हमें राशि किस अनुपात में लगानी चाहिए बच्चा, 6 15 10 में हमें ये राशि लगानी चाहिए। किस में लगानी चाहिए बच्चा, 6 15 10 में हमें ये राशि लगानी चाहिए। क्लियर है? आगे चले। अब इसे और किस तरीके से आप सोच सकते थे, देखिए आप सीधे ऑप्शन में जाइए और जो आपको समय दिया गया है, समय क्या दिया है बच्चा, 5 3 4, 5 की गुना जैसे इससे करेंगे 5 छिके 30 हो गया, क्या हो गया बच्चा 30। 3 की गुना इस 15 से करेंगे कितना हो गया 45 हो गया, है ना। और 4 की गुना 10 से करेंगे क्या हो गया 40 हो गया। अब आप इस अनुपात को काट के देखिए, किसी भी तरीके से आपको 6-9-8 का अनुपात मिलता है। तो 5 से काटिए 6, 5 से काटिए 9, 5 से काटिए 8, तो मिल गया ना ये अनुपात। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं इसको। दूसरा तरीका आपका ये है, सीधे ऑप्शन में जाइए और समय की गुणा करिए। पर मैं कहूंगा कि यार ऐसे अलग अलग ऑप्शन चेक करने में बहुत समय लग जाता है, तो आप इसे बेसिक वाले तरीके से करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अच्छा ये वाला देखिए, ये क्या कहता है, इसका आंसर बताइए बच्चा, ये क्या कहना चाहता है।
करे भाई। इस सवाल को देखिए, ये सवाल क्या कहता है, ध्यान से देखना बच्चा। निम्नलिखित समीकरण को हल करें और x और y के बीच संबंध बताए, क्या होगा। निम्नलिखित समीकरण को हल करें और x और y के बीच में क्या संबंध होगा ये बताइए। मैंने आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व कर ली बताई थी, अगर आपको याद है तो फिर इस सवाल को बड़े आसानी से कर सकते हैं। देखिए मैंने कहा आप इसे इधर लेके आइए, इसमें जोड़ेंगे तो क्या ये आपकी इक्वेशन कुछ ऐसी नजर आ रही है आपको, 4x² प्लस 13x और प्लस में 9 बराबर किसके बच्चा, 0 के। और ये इक्वेशन क्या नजर आ रही होगी, y² प्लस में 8y माइनस में है, इधर आके प्लस में हो जाएगा, प्लस में 15 बराबर 0। दोनों इक्वेशन को सोल्व करते हैं, क्या करते हैं, दोनों इक्वेशन को सोल्व करते हैं। आप बताइए इस इक्वेशन में दोनों साइन कैसे, ये दोनों साइन क्या है, प्लस के, मतलब जो x की वैल्यू होगी वो क्या होगी, दोनों की दोनों माइनस में होगी। एक बात तो ध्यान रखना, अगर साइन आपके दोनों प्लस के हैं तो आंसर दोनों माइनस के होंगे। इसी तरीके से y की बात करें तो y की भी दोनों वैल्यू क्या होगी, माइनस में होगी, ये वाली भी और ये वाली भी। अब आप इस 9 की गुना 4 से करिए, किसकी करिए बच्चा, इस 9 की गुना 4 से, क्या हो गया 36। इस 36 को इस तरीके से तोड़िए कि आप गुना करें तो 36 आ जाए और जोड़े कितना आ जाए, 13। तो आप कहेंगे सर 9 और 4 ही तो है, क्या होगा 9 और 4, भाई 9 और 4 को आपस में गुना करते तो 36 आ जाता है और 9 को 4 में जोड़ेंगे 13 आ जाता है। यानी कि आपके जो फैक्टर हो गए वो क्या होंगे, 9 और 4 होंगे। लेकिन ये अभी इसकी वैल्यू नहीं आई, x की 2 वैल्यू होगी, वो 9 और 4 नहीं होगी। क्यों बच्चा, अभी हमें से इस कोफिशिएंट से भाग भी देना है, इस कोफिशिएंट से। तो जो x की वैल्यू होगी वो होगी ये वाली, है ना, ये वाली इसकी वैल्यू होगी। बात समझ में आ गई। सबसे पहले हमने फैक्टर करे, 9 और 4 होंगे, 9 4 लिखे, दोनों माइनस के होंगे और इसके कोफिशिएंट से भाग दिया तो आपकी वैल्यू हो गई बच्चा क्या, x की वैल्यू हो गई ये। तो अब इसे डिवाइड करके भी देख सकते हैं, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, एक बचेगा, है ना, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, ये तो हुआ माइनस का 2.25 और ये होगा माइनस का 1। आप ऐसे देखिए। अब बच्चा इसकी बात करते हैं। अब देखिए 15 को ऐसे तोड़िए जिससे मुझे 8 मिल जाए, 15 को ऐसे दो हिस्सों में ब्रेक करिए, 15 को ऐसे मतलब मल्टीप्लाई करनी है, दो नंबर को मल्टीप्लाई करनी है जिससे मुझे क्या मिलेगा, 15, और हमें 8 मिले जोड़ने से उन्हें। तो आप कहेंगे सर 5 और 3 ऐसे नंबर है जो आपस में गुना करे तो 15 आता है और जोड़े तो 8 आता है। तो चलिए वैल्यू क्या हो गई, 5 और 3, इसका कोफिशिएंट तो कुछ है ही नहीं, तो यहाँ यानी कि इसके आंसर क्या होंगे, 5 और माइनस के 3, क्या होगा, माइनस के 5 और माइनस के 3। अब कंपेयर करके बताओ, x की वैल्यू की कंपेयर करिए, पहले जो x की वैल्यू है ये वाली -2.25, इसके साथ कंपेयर करिए, कौन सा बड़ा हुआ, वो वाला बड़ा हुआ, उसकी वैल्यू फिर से कंपेयर करिए, कौन बड़ा हुआ, वो बड़ा हुआ। यानी कि पहले वाली लड़ाई में तो कौन जीत गया, x। दूसरी वाली वैल्यू क्या है, माइनस के 1 है, इसकी कंपेयर इससे कराते तो कौन बड़ा, माइनस की वैल्यू, क्योंकि माइनस में जो वैल्यू छोटी होती है वो सबसे बड़ी। तो ये कौन सा जीता, ये वाला, इसके साथ कंपेयर करा है तब भी x जीता। यानी कि x हमेशा क्या होगा, y से बड़ा होगा। तो इस सवाल का आंसर क्या होगा बच्चा, x इज ग्रेटर देन y, x इज ग्रेटर देन y। इस सवाल का आंसर क्या होगा बच्चा, x इज ग्रेटर देन y। आगे चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। ध्यान से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 आपसे क्या कहना चाहता है। जरा क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बताओ, ये वाला क्या कहता है, इसको देखिए, ये वाला सवाल आपसे क्या कहना चाहता है।
करे भाई, चलिए जल्दी से देखते हैं सवाल को क्या कहना चाहता है। 6 खिलाड़ी यो वाली वॉलीबॉल टीम के औसत वजन में 1 किलोग्राम की वृद्धि हो गई, जबकि कोच का वजन भी जोड़ा गया है। ठीक है, यदि कोच को शामिल करने के बाद टीम के औसत वजन 67 किलोग्राम है तो कोच के वजन का पता लगाए क्या होगा। देखिए मैंने कहा था जब भी कोई व्यक्ति आए जाए या बदला जाए तो हम क्या लगाते हैं, बॉक्स मेथड। बच्चा ध्यान से सुनना, हमारे यहाँ कितने खिलाड़ी है, 6 खिलाड़ी है ना। कितने खिलाड़ी है, 6। अगर मैं बात करूं उनका औसत कुछ था और जब आपने टीचर को जोड़ा, किसको जोड़ा, सॉरी कोच को जोड़ा, तो फिर इनका औसत बदल गया। चलिए जल्दी से देखते हैं कि क्या होगा। ये बॉक्स मेथड होता है। 6 खिलाड़ी वाली वॉलीबॉल टीम के औसत वजन में 1 किलोग्राम की वृद्धि की गई, जबकि कोच का वजन भी जोड़ा गया। पहले कितने खिलाड़ी थे, 6। अब 6 खिलाड़ी थे, 1 कोच आ जाता है, तो औसत में कितने की वृद्धि हो जाती है बच्चा, 1 की वृद्धि हो जाती है ना। पहले कुछ औसत होगा, आज बढ़ गया, और कितना हो गया औसत, 67 हो गया बच्चा। कितना हो गया औसत, 67 हो गया। कितना हो गया, 67 हो गया। तो इसका मतलब इससे पहले कितना था, 66 था। आपसे ये भी पूछ सकता है कि भाई पहले औसत क्या था, तो आप कहेंगे सर 66 था। सिंपल सी बात है। तो मतलब अगर आप देखें कि इस कोच का वजन क्या होगा, आप कहेंगे देखिए सर पहले 6 खिलाड़ी थे जिनमें कितने की वृद्धि हो गई, 1 की, तो 6 गुना 1 करेंगे तो यानी कि कितना बढ़ा, 6। तो ये जो कोच है इसका वजन कितना होगा टोटल, 67 तो इसके पास है, और इस 6 को इसको क्या किया होगा, शेयर कर दिया होगा, तो टोटल क्या हुआ, 73। सवाल का एकदम करेक्ट आंसर होगा 73 केजी। इस सवाल का एकदम करेक्ट आंसर है। तो बॉक्स मेथड अगर आप लगाना सीख गए तो ऐसा कोई सवाल नहीं होगा जो आप नहीं कर सकते। आसान से आसान और हार्ड से हार्ड, लेकिन आप इसे लगाना अच्छे से सीख जाए तभी आप कुछ बेहतर कर पाएंगे। ये वाला देखिए बच्चा, ये सवाल क्या कहता है, इसको आंसर करिए और देखते हैं आप इसको कैसे करेंगे। आंसर आ रहा है आपका, करे भाई। देखिए इस सवाल को देखते हैं ये क्या कहना चाह रहा है, कर लेते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। ए, बी और सी क्रम से 10 दिन, 30 दिन और 12 दिन में एक काम को पूरा कर सकते हैं, ऐसा ये दावा करते हैं कि भाई देखिए हम ऐसे काम कर सकते हैं। ए कहता है मैं 10 दिन में करूंगा, बी कहता है मैं 30 दिन में कर दूंगा, सी कहता है कि मैं 12 दिन में कर दूंगा। मैंने कहा ठीक है भाई देख लेंगे। शुरू में बी 6 दिनों के लिए कार्य करता है, वो भी बिल्कुल अकेले, किसी का साथ नहीं चाहिए, कहता है मैं अकेले कार्य करूंगा। ठीक है, और फिर ए और सी उसके साथ में जुड़ जाते हैं। क्या होता है, ए और सी भी उनके साथ आ जाते हैं। लगता है भाई बी तो अकेले ही काम कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें साथ देना चाहिए, चलते हैं। तो चलिए साथ दे देते हैं, और कितने दिनों में सभी एक साथ मिलकर से इस काम को पूरा करेंगे, ये जानना चाहता है। मेरी एक बात बताइए भाई, हमें ए और बी और सी के बारे में कुछ पता है कि ये कैसे कैसे काम करते हैं। कहते हैं 10 में करेंगे, 30 में करेंगे और 12 दिन में करेंगे। आप इनका एलसीएम लीजिए और मुझे बताइए कि काम ऐसा क्या माने जो सभी को दिया जाए और वो कार्य समान हो, तभी तो इनकी क्षमता पता चलेगी। भाई हमें क्या पता चले किस में कितनी क्षमता है, किस में कितना ताकत है। मैंने कहा ठीक है भाई काम दे देते हैं। काम कितना दे देते हैं, 60। अब ध्यान से देखिए बताओ, 10 से भाग देंगे कितना आएगा, 6, 30 से भाग देंगे 2 और 12 से भाग देंगे कितना आएगा, 5। यहां तक कोई दिक्कत है नहीं ना। चलिए आगे चलते हैं। अब देखना मेरे भाई आगे क्या बोलता है। शुरू में बी 6 दिनों के लिए कार्य करता है। शुरू में कौन कार्य करता है बच्चा, बी करता है। बी किस क्षमता से काम करता है, 2, और कितने दिन कार्य करता है बच्चा, 6 दिन। तो कितना काम हो गया, आप कहेंगे सर 12, और काम कितना था, 60।
60 में से कितना काम हो गया 12, तो शेष कितना बचे होगा 48। 48 यूनिट आपका काम बचा। कितना बचा बच्चा 48 काम आपका अभी भी बच गया। अब आगे चलते हैं। आगे क्या कहता है कि भाई तीनों मिलकर कार्य करने लगते हैं, बाद में चल के तो फिर मतलब तीनों ही लग जाते हैं, तीनों काम में जुड़ जाते हैं। तो 6 2 8 और 5 13, काम कितना है 48, मिलके करते हैं तीनों, तो समय कितना लगेगा 13 3 39, 9 और 9/13। आप इसे इसको सेट कर सकते हैं भाई, आंसर कितना होगा, इस सवाल का आंसर हो जाएगा ये वाला। तो यही जानना चाह रहा था, तो कितने दिनों में सभी एक साथ मिलकर शेष काम को पूरा करेंगे, तो कितने दिन में करेंगे 3 सही 9/13 इस सवाल का एकदम करेक्ट आंसर है। 3 सही 9/13 इस सवाल का एकदम करेक्ट आंसर बच्चा। चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए ये क्या कहता है, ध्यान से देख के बताओ क्वेश्चन नंबर 5 आपका क्या कहता है, ध्यान से देख के बताइएगा। चलिए इसको देखिए, करे भाई। चलिए समय कम है, काम ज्यादा करना पड़ेगा, ध्यान से देखिए। साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 2 वर्ष में 1000 रुपए की राशि 1200 रुपए हो जाती है। यदि ब्याज दर में 5% अंकों की वृद्धि हुई तो 2 वर्षों में 1000 रुपए राशि कितनी हो जाएगी। बात समझ में आई बच्चा। साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 2 वर्ष में 1000 रुपए की राशि कितनी हो जाती है। देखिए आपके पास में कुछ पैसा है और वो कितना हो गया है, आप कहेंगे सर मेरे पास में 1000 रुपया है और वो कितना हो गया 1200 रुपए हो गया। कितना हो गया बच्चा 1200 रुपए, है ना। अब आगे क्या बोलता है, ध्यान से सुनना। यदि ब्याज दर में 5% की वृद्धि की जाती है तो 2 वर्षों में वही राशि, पहले वाली राशि 1000 रुपए कितनी हो जाएगी। आप मुझे बताओ कि ब्याज ही तो बढ़ेगा ना भाई। ब्याज होता क्या है, दर गुना समय। अगर आपका मूलधन समान है तो क्या होता है ब्याज, दर गुना समय। तो आप बताइए आपके पास में कितने रुपए थे 1000, आपने कितनी दर और कितने समय के लिए बढ़ाई, उसी के हिसाब से पैसा भी बढ़ जाएगा। 1000 रुपए पर कितना ब्याज मिलेगा आप बताओ। आप कहेंगे 5 की दर से 2 वर्ष में जो ब्याज मिलेगा वो कितना होगा 10%, और इसका 10% होता है कितना बच्चा 100। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि आपका जो साधारण ब्याज है उसमें कितने का इंक्रीमेंट हो जाएगा। जो पहले ब्याज मिलता था उसमें कितना ब्याज और ज्यादा मिलने लगेगा 100, तो इसमें 100 जोड़ दीजिए तो आपका टोटल आज पैसा कितना होगा मिश्र धन 1300 रुपए। सवाल का करेक्ट आंसर होगा कितना होगा बच्चा 1300 रुपए। सवाल का एकदम करेक्ट आंसर होगा। बिल्कुल सभी का आंसर आ गया होगा। इस सवाल का आंसर कितना होगा 1300, एकदम करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाते हैं बच्चा। किस में आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाते हैं। ये वाला देखिए बच्चा, ये वाला सवाल आपसे सुनिए, आगे चलते हैं। ये वाला इंग्लिश में आपको यहाँ पे दिखाई नहीं देगा, ये वाला देखना, लेकिन ये बहुत ही प्यारा सवाल है, बहुत ही खूबसूरत। अगर आप इसे एग्जाम में करते हो तो आप इसे कैसे अटेम्प्ट करते, आप इस सवाल को देखिए और बताइए आप इसे कैसे अटेम्प्ट करते। अगर ये सवाल आपके एग्जाम में आता तो आप इस सवाल को कैसे अटेम्प्ट करते, ध्यान से देख के बताओ। करे भाई। चलिए ध्यान से देखते हैं। एक पिता ने अपने 3 बेटों ए बी और सी को 6 4 5 के अनुपात में कुछ सोने के सिक्के दिए। देखिए कितना बड़ा बाप है, कहता है कि भैया सिक्के दूंगा। कैसे, किस अनुपात में 6 4 5 के। बहुत बढ़िया पापा जी है, इन्होंने क्या किया अपने बेटों को पैसा दिया, पैसा नहीं सोने के सिक्के दिए। बड़ी बात है भाई। ए ने 70 सिक्के अपने दोस्त को बेच दिए, समझ रहे हो, उड़ाने वाले आदमी हैं। तो ए ने 70 सिक्के क्या किए, 70 सिक्कों को अपने दोस्त को बेच दिए, ठीक है। बी ने इनमें से 50 अपनी सास को भेंट दे दिए, ये भी ठीक है, समझ रहे हो,
सास जी को दे दिए। सी ने यात्रा के दौरान इनमें से 80 सिक्के खो दिए। ये बर्बाद कर देंगे, सही बता रहा हूं। ए बी और सी के पास है ना बच्चा, ए बी और सी के पास शेष बचे सोने के सिक्के किस अनुपात में रह गए? 5-3-2 के अनुपात में रह गए। पिता द्वारा अपने बेटों को दिए गए सोने के सिक्कों की कुल संख्या ज्ञात करिए। अगर पिताजी कहे भाई साहब कितने दिए थे टोटल, अब कितने रह गए, तो बताइए टोटल थे कितने। अब इस सवाल को कैसे कर सकते हैं मैं आपको बताता हूं। देखिए एक तरीका तो ये है कि आप देखिए आपके पास में ABC की बात करूं, ए की बात करें, मान लेते हैं 6x थे और उनमें से आपका कितने आपने दिए अपने दोस्त को? 70 रुपए दिए, 70 सिक्के। और ये आप मान लेते हैं भाई इसके पास बच गए, तो बचे कितने? 5y मान लेते हैं और बराबर में कितना हुआ? 70। अगर मैं B की बात करता हूं तो B क्या होगा बच्चा? आप कहेंगे सर 4x और इसमें से क्या घटा दीजिए? 3y और बराबर में कितना बचेगा? कितना? B अपनी सास को कितना देता है भाई? 50 रुपए देता है। कितना देता है? 50। अब मैं C की बात करता हूं तो C के पास कितने सिक्के होने चाहिए? 5x और उसमें से कितना दे देता है? 2y। तो कितने बच जाते हैं बच्चा? कितना होगा? 2y। तो बच्चा बताइए कितने होंगे? आप कहेंगे सर 2y घटाएंगे तो 80 सिक्के खो दिए। कितने खो दिए? 80। अब देखिए एक तरीका तो आपका ये है कि आप इन सारी इक्वेशन को सोल्व करें, ठीक है। आप x को एलिमिनेट करें, पहली दो इक्वेशन ले लीजिए, x एलिमिनेट करिए, आपकी y की वैल्यू आएगी, y रख दीजिए, फिर x आ जाएगा किसी भी दो इक्वेशन से। लेकिन मैं कहूंगा आप इसे एग्जाम में इस तरीके से ना करें, तो बेसिक हो जाएगा, कोई भी दो इक्वेशन लेके आप सोल्व करेंगे, ठीक है। मैं आपको बताता हूं कि मैं करता क्या इसे एग्जाम में कैसे करता। अब ध्यान से सुनिए, एक पिता ने अपने 3 बेटे को किस अनुपात में पैसा दिया था? इसमें हमारे हिसाब से टोटल पैसा क्या होता? 6, 4, 10 और 5, 15। क्या होता बच्चा? 6 रेशियो क्या होता? 15 होता। अरे बच्चा क्या होता? 15। सीधे ऑप्शन में जाइए और देखिए 15 से कौन सा ऑप्शन कटता है ना? कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो 15 से कटता है? क्यों? क्योंकि भैया 15 से तो कटना चाहिए, क्योंकि पैसा हमने टोटल क्या बांटा है? 15। ऐसे तो है नहीं 50 पैसा क्या है? वो सिक्के है, सोने के सिक्के। तो सिक्के अधूरे तो हो नहीं सकते, आधा टुकड़ा ऐसे थोड़ी ना होगा, पूरा ही सिक्का होगा। तो ऑप्शन को देखिए, क्योंकि आपसे यही कह रहा है कि कुल सिक्कों की संख्या दी गई है। तो देखिए ध्यान से, पहले वाला कटता है 15 दूनी 30, 7, 15 5 75। भाई वाह, ये तो कट रहा है। 15 दूनी 30, भाई बात खत्म हो गई। 15 दूनी 30 कट रहा है। 15 एकम 15, 10, ना ये भी नहीं होगा। अब कहते सर अब क्या करें? मैंने कहा क्या ही दिक्कत है भाई, देखते रहो। अभी इधर देखो, मैंने कहा जब आपने सिक्के दे दिए, जब आपने कितने सिक्के दे दिए? ए ने तो 70 खो दिए, है ना, ए ने तो अपने दोस्त को दिए, इसने 50 दिए सास को, और इसने दिए बच्चा 80। कहां? खो दिए, इन्होंने खो दिए। तो 70 और 50 कितना हुआ? 120। 120 में से 80 और जोड़िए तो कितना हुआ? 200। आप इन दोनों ऑप्शन में से 200 घटाइए, पहले दोनों में से 200 घटाइए, इसमें से भी 200 का हिसाब करिए, इसमें से भी 200 का। अब ऑप्शन चेक करिए कि कौन से कट रहा है, इससे चेक करिए। अब 5 और 3 8 और 2 10, ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो 10 से कट रहा है? 200 घटाएंगे ना तो ये वाला ऑप्शन 10 से नहीं कटेगा, लेकिन ये वाला ऑप्शन कटेगा। इस सवाल का आंसर क्या होगा? सी। एकदम परफेक्ट और एकदम कॉन्सेप्ट वाला तरीका है, ऐसा नहीं कि गलत हो जाएगा। तो आंसर कितना होगा बच्चा? सी। आप इसे भी कर सकते हैं, आप इसे भी, लेकिन इसे आप जितनी जल्दी से करेंगे उतना बेस्ट है, ठीक है बच्चा। इसे आप ऐसे भी कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर अगले वाले पे चलता हूं। अगर आपको पूरा 360 डिग्री चीजें समझ आती है कि हाँ बेसिक कैसे, लॉजिक कैसे, और लॉजिक लगेगा नहीं लगेगा, ऑप्शन से होगा कि नहीं होगा, वो क्यों होगा, इस बात को भी समझना जरूरी है। ये सवाल देखिए बच्चा, ये क्या कहता है? बड़ी बात, ये देखिए ये सवाल क्या कहता है। इस सवाल को आप ध्यान से देखिए बच्चा। देखिए बच्चा, चलिए जल्दी से देखते हैं।
भाई ये सवाल आपके सामने है, आप चाहते भी इसको कैसे कैलकुलेट करें, सिंप्लीफिकेशन का सवाल। दिक्कत क्या आ रही है आपके सामने? दिक्कत आ रही है भाई यहाँ पे 3 अंकों के बाद दशमलव है, यहाँ पे 4 के बाद है, यहाँ पे 3 2 5 है, यहाँ पे 6 है। ऐसा कुछ है भी नहीं कि ऊपर से नीचे काट दूं। इसे कुछ ऐसा बनाया जा सकता है या फिर इसे कुछ ऐसा बनाया जा सकता है, कुछ सोच के देखिए। हाँ, अगर इसमें से 0.2 का क्यूब बाहर ले लेता हूं, कितना 0.2 क्यूब, तो ये अंदर क्या बचेगा, एक अंक कम दशमलव हो जाएगा, यानी कि क्या बचेगा अंदर, ये बचेगा 0.008 की पावर 3। अब मैं इसमें से कुछ ऐसा ही बाहर लेता हूं 0.2 का स्क्वायर, तो ये क्या बचेगा 0.00032 बचेगा, और इसका भी क्या होगा स्क्वायर। इतनी बात अगर आप आंखों ही आंखों में समझ पाए तो बताइए। ऊपर वाले में से 0.2 स्क्वायर बाहर निकाला, नीचे से 0.2 क्यूब, नीचे वाला ऊपर वाला खत्म, ऊपर वाला नीचे वाला खत्म, नीचे ऊपर जो बचा उसे सेट करिए। मैं कहूंगा देखिए ऊपर बचेगा 0.2 का स्क्वायर इनटू में 0.2 की पावर 4, और गुणा में तो पावर जुड़ जाती है, तो सीधा एक काम करिए इसको जोड़ ही दीजिए, है ना। 0.2 की पावर 4 है, मैंने जोड़ दिया, और ये जो नीचे है ये डिवाइड में है, ये ऊपर जाएगा तो इसकी पावर घट जाएगी, यानी कि ये हो जाएगा -3, क्योंकि डिवाइड में पावर आपको याद है ना, अरे a की पावर n और b की पावर n क्या होता है, सॉरी m, क्या a की पावर m b की पावर n क्या होता है। तो आप कहेंगे सर अरे यार ये क्या ही मैं कर दे रहा हूं, a की पावर n, a की पावर m और a की पावर n, तो क्या हो जाता है m माइनस n, और अगर a की पावर m गुना में a की पावर n है तो ये हो जाता है a की पावर m प्लस n। ये तो पता है ना आपको बेसिक, ये सर्ट्स वाले नियम होते हैं, इनको आपको पता होना चाहिए। तो बताओ क्या हुआ, 2 4 6, 6 में से 3 गया 3, यानी कि 0.2 की पावर 3 किसके बराबर होगा, 0.2 की पावर x। बेस बराबर है, अगर बेस बराबर है बच्चा, बेस बराबर मतलब आप समझिए, अगर a की पावर b और a की पावर c है तो इसका मतलब b बराबर क्या होता है c, यानी कि ये पावर आपस में बराबर, तो x की वैल्यू क्या हो गई 3। समझ में आया? इस तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहले मैंने क्या किया, 0.2 बाहर निकाला, ऊपर जैसा बन गया, कट सकता है, इसमें से 0.2 बाहर लिया तो इसे काट सकते हैं। अब जो भी बाहर लिया था अब देखना 0.2 स्क्वायर और 0.2 की पावर 4, मल्टीप्लाई में पावर जुड़ेगी और डिवाइड में पावर घटेगी, तो नीचे वाला 0.2 क्यूब ऊपर जाके घटेगा, तो आप इसे सोल्व करेंगे, बेस बराबर है तो पावर भी बराबर हो गई। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए बच्चा, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है बाबू, इसको देखिए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 8 आपका क्या कहना चाह रहा है, ये देखिए रीजनिंग का सवाल, इसमें तो मजा ही आ जाता है आप लोगों को। ध्यान से देखिए, बताओ इस सवाल का आंसर क्या होगा। देखिए भाई जल्दी से देखते हैं सवाल का आंसर क्या होगा, ध्यान से देखिएगा इस सवाल का आंसर क्या होगा। सही है, चलिए देखिए, यदि 2001 में 26 जनवरी को शुक्रवार है, क्या है 26 जनवरी 2001 को क्या है बच्चा, फ्राइडे है, अरे क्या है बच्चा, फ्राइडे है, जैसे कि आज है, तो 27 जनवरी 2002 को कौन सा वार होगा, 27 जनवरी 2002 को कौन सा वार होगा। पहले एक बात बताओ, अगर मैं सेम डेट की बात करता, सेम डेट की यानी कि 26 जनवरी 2002 की बात करता, तो जैसे कि ये पता है कि नॉन लीप ईयर है, एक तो होता है लीप वर्ष, एक होता है साधारण वर्ष, ऐसे बिना लीप वर्ष वाला, ठीक है चलिए, तो मतलब एक होता है लीप ईयर, एक होता है नॉन लीप ईयर। तो अब मैं ये कहता हूं कि भाई 4 से ये कटती है क्या साल, नहीं कटती, अगर ये 4 से नहीं कटती तो क्या है, नॉन लीप ईयर है, तो इसमें हमें क्या करना है, एक जोड़ देना है, मतलब क्या होता, सैटरडे होता, कब होता, सेम डेट पे होता, 26 जनवरी 2002 को क्या होता बच्चा, सैटरडे होता। लेकिन आपसे जानना चाहता है 27 जनवरी को, तो इसमें एक जोड़ के क्या आ जाएगा, संडे आ जाएगा भाई।
अरे क्या आ जाएगा, संडे सवाल का एकदम करेक्ट आंसर है। तो इसे आंखों ही आंखों में कर गए होंगे आप लोग, अगर तरीके आपको पता है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं अगले वाले सवाल में क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 9 पे आइए और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या होगा, जरा बच्चा इसको देख के बताओ ये क्या कहना चाहता है, इसको देख के बताओ इस सवाल का आंसर क्या होगा। चलिए इसको देखते हैं ये क्या कहना चाहता है। इस सवाल का आंसर आप बताइए मुझे, इसको आप लोग कैसे करेंगे, ठीक है, ध्यान से देख के बताओ। देखिए बच्चा ध्यान से देखना, इस सवाल का आंसर क्या, देखिए 70 का 130%, 160 का 35%, 240 का 50% बराबर कितना, x का 30%। ध्यान से देखिए इस सवाल को कैसे करेंगे, सुनिए मेरी बात, ध्यान से सुनिए, इस सवाल को हम लोग कैसे करेंगे। चलिए करे भाई, तो देखते हैं इस सवाल को कैसे कर सकते हैं। देखिए प्रतिशत का मतलब क्या होता है, यहाँ पे तो का मतलब तो समझ रहे हो ना कि गुणा होगा, जहां भी का होगा वहां पे क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, जहां पे भी का होगा मतलब क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। अब बताइए 13 सती क्या हो गया, 91, प्रतिशत से दोनों जीरो खत्म है ना, प्रतिशत से दोनों जीरो क्या है बच्चा, खत्म है, तो ये तो खत्म हो गई दोनों जीरो, है ना। आगे चलते हैं, 16 की गुना इससे करिए, कितना हुआ, 16 पंजे 80, एक जीरो पहले से लगी है, 8 16 3 48 और 8 कितना होता है 56, और 2 जीरो खत्म, तो इसका मतलब क्या हुआ 56, और 240 का 50%, मतलब 240 का क्या बच्चा, आधा, तो 240 का आधा क्या होता है बच्चा, 120 होता है, तो माइनस में 120 हो गया। और ये सब कुछ किसके बराबर है, x का 30%, मतलब मैं कह सकता हूं x का 30% मतलब 3/10, है ना, इस तरीके से, ठीक है, क्या कह सकते हैं बच्चा, 3/10। ध्यान से देखना बच्चा, अब क्या करेंगे, तो मैं कहूंगा देखिए पहले इसका अंतर करेंगे, कितना होगा 64, और इसमें से घटाएंगे कितना आएगा 27, 91 में से 64 कितना होगा 27, कैसे, 64 में 7 जोड़ा 71, और 20 कितना हुआ खत्म 91, 27, 3 से 27 को काटेंगे 9, और 9 की गुना 10 से करेंगे, यानी कि x की वैल्यू क्या हो गई 90। आप भी कर गए होंगे, आंखों ही आंखों में होने वाला सवाल है, आंसर कितना होगा 90। चलते हैं अगले वाले सवाल पे, देखते हैं और किस तरह का सवाल है। क्वेश्चन नंबर 10 पे आइए, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 आपसे क्या कहना चाह रहा है। ये वाला देखिए बच्चा, इसको जल्दी से देख के बताओ। देखिए भाई, चलिए जल्दी से देखते हैं ये क्या कहना चाहता है, ध्यान से देखना। यदि दो संख्याओं के वर्गों के योग का वर्गमूल 13 है और दो संख्याओं के बीच का अंतर 7 है, तो छोटी संख्या के वर्ग का मान बताइए। यदि दो संख्या के वर्गों के योग का वर्गमूल, देखिए दो संख्या मान लेते हैं a का स्क्वायर और b का स्क्वायर, का वर्गमूल किसके बराबर है बच्चा, 13 के बराबर है, 13 के बराबर। दो संख्याओं के बीच का अंतर, अब दोनों संख्या का अंतर भी ले लेते हो, कितना है 7 है। आपसे क्या जानना चाहता है, वह छोटी संख्या के वर्ग का मान बताओ। आप मुझे बताओ ऐसी कोई वैल्यू आपको समझ में आ रही है
कि भाई जिसको हम वर्ग करके जोड़े, वर्गमूल करे तो 13 आए, अंतर करे तो 7 आए। तो मुझे ट्रिपलेट याद आ गई। क्या आ गई? एक ट्रिपलेट याद आ गई। ऐसा देखते ही मेरे को एक ट्रिपलेट याद आई। कौन सी? 5, 12 और 13 वाली। भाई दोनों का वर्ग करके वर्गमूल करेंगे तो 13 आ गया, ये रहा 13। और बच्चा देखिए 5 से और 12 का अंतर करेंगे, क्या हुआ? 7 हुआ। तो मतलब ये हम ये कह सकते हैं कि 5 से 12 का अंतर करें कितना होगा बच्चा? 7 होगा। तो ये वाला तो बात सही है भाई, दोनों का अंतर करते हैं तो क्या होगा? 7 होगा। अब बात करनी है सबसे छोटी संख्या का वर्ग, तो कितना होगा? 25 एकदम करेक्ट आंसर है। कितना होगा? 25। सबसे छोटी संख्या क्या है? 5। अब इसमें ये मत सोचना कि भाई सर ये तो ए में से घटाया आप इधर रख लियो, नहीं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप इसे ए मानिए, इसे बी मान लीजिएगा, है ना। हाँ, ऐसे थोड़ा मत सोचना, अपना छोटी सोच नहीं रखनी है, बड़ा सोचिए, बड़ा बड़ा सा। ये वाला देखिए क्या कहता है। इस सवाल का आंसर बताइए बच्चा। ये वाला सवाल आपसे क्या कहना चाहता है? इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, ये क्या कहना चाहता है? ध्यान से देख के बताओ। सुनिए बच्चा, इस सवाल को ध्यान से देखिए। 20 पुरुषों का औसत वजन 32 किलोग्राम है। जब 2 पुरुष ए और बी शामिल किए जाते हैं तो औसत वजन 34 यानी कि 34 किलो हो जाता है। ए का वजन क्या है यदि बी का वजन 40 किलोग्राम है? देखिए 20 पुरुषों का औसत वजन 32 किलोग्राम है। जब 2 पुरुष ए और बी शामिल किए जाते हैं तो औसत वजन 34 किलोग्राम हो जाता है। मतलब आ रहे हैं ना व्यक्ति, आ रहे हैं तो बस बॉक्स मेथड लगा दीजिए। जब भी आपको लगे कि भाई आदमी जुड़ रहे हैं, अगर आदमी आ रहे हैं, आपसे जुड़ रहे हैं, तो बच्चा क्या करिए, आप बॉक्स मेथड तैयार कर दीजिए। मतलब इतनी देर में तो सोचना तक नहीं है, काम करना शुरू। 20 पुरुष है, कितने पुरुष आ रहे हैं? ए प्लस बी, 2 पुरुष आ रहे हैं। औसत क्या हो जाता है? पहले 32 किलोग्राम था, आज क्या हो गया? 34 किलोग्राम हो गया। भर दिया डब्बा, खत्म कहानी। बताइए कितना ज्यादा हो गया? आप ही बताइए कि कितना ज्यादा हो गया। आप कहेंगे सर औसत बढ़ गया 2, कितनी जगह? 20, तो 20 दूनी क्या हुआ? 40। और कितने व्यक्तियों में बढ़ा बच्चा? ये जो 40 वजन है ये कितने बंदों में शेयर किया होगा? आप कहेंगे सर ये जो 40 वजन है, ये जो 40 वजन उनमें बढ़ा था, ये कितने बंदों ने शेयर किया होगा? इन 2 बंदों ने। तो प्रत्येक के हिस्से में कितना आ गया? 20। पहले से कितना है? 34। 34 में 20 जोड़ेंगे तो कितना हुआ? 54। ये ए प्लस बी का क्या हो गया? औसत। अगर मैं पूछूं कि औसत ये है तो योग क्या होगा? आप कहेंगे सर 108। अब आगे चलते हैं, क्या कहता है? यदि बी का वजन 40 किलोग्राम है ना, तो बी का वजन कितना? 40। इसमें से 40 हटा दीजिए बच्चा, कितना हुआ? 68। क्या सवाल का आंसर होगा? ध्यान से देख के बताओ, क्या इस सवाल का आंसर 68 नहीं होगा? एकदम करेक्ट है। इस सवाल का आंसर क्या होगा बच्चा? 68 इस सवाल का एकदम करेक्ट आंसर होगा। कितना होगा? 68 इस सवाल का एकदम करेक्ट आंसर होगा। क्या मैं आगे चल सकता हूं? तो ध्यान से देखना, मैं चलता हूं बच्चा आगे। 68 इस सवाल का एकदम करेक्ट आंसर हुआ। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, इसको देख के बताओ। ध्यान से सुने बच्चा, ये सवाल क्या कहना चाहता है, ध्यान से देखिएगा बच्चा। P और Q के बीच चलने की दर का अनुपात 4:7 है।
अगर एक दूरी को तय करने के लिए P द्वारा लिया जाने वाला समय 56 मिनट है, तो उसी दूरी को तय करने के लिए Q द्वारा लिया गया समय क्या होगा। बच्चा देखिए, P और Q के बारे में हमसे बात की गई थी और हमसे कहा गया था कि इनके चलने की जो दर है यानी कि स्पीड है वो क्या होगी, 4:7 होगी। क्योंकि दूरी हमारी समान है, उसी दूरी को तय करना है, उसी दूरी को तय करना है, उसी दूरी को तय करना है। तो बच्चा अनुपात क्या हो जाएगा समय का, आप कहेंगे सर 7:4 हो जाएगा। आप बताइए कि P को कितना समय लगता है, आप कहेंगे सर P को 56 मिनट लगती है। तो P को कितना मिनट तक दिया है, 56 मिनट का समय लगता है। तो इसे कितना लगेगा, 8 गुना हो गया, तो इसका भी 8 गुना कर दीजिए, तो कितना होगा, 32 मिनट इस सवाल का एकदम करेक्ट आंसर होगा बच्चा। 32 मिनट इस सवाल का एकदम करेक्ट आंसर होगा। 32 मिनट इस सवाल का एकदम करेक्ट आंसर होगा। आगे चलिए अगले सवाल पे चलते हैं, ध्यान से देखते हैं अगले वाला क्वेश्चन क्या कहता है। ध्यान से देखते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आपसे क्या कहना चाहता है, इसको देख के बताओ। ध्यान से देखिए बच्चा, ये क्या कहना चाहता है इसको ध्यान से देखते हैं। वो सबसे छोटी संख्या ज्ञात करे जिसे जब 15, 16, 18 और 20 से विभाजित किया जाता है तो वो प्रत्येक मामले में 11 शेष छोड़ती है। भाई कैसे करेंगे, आपको पता है कि भाई 15, 16, 18 और 20 से विभाजित होने वाली संख्या क्या होगी, इन सभी से कटने वाली संख्या इनका एलसीएम होगी। लेकिन इसके बाद भी शेष बचता है, इसका मतलब वो संख्या इससे कितनी ज्यादा होगी जो शेष दे रही है। तो हम ये कह सकते हैं बच्चा, अगर हमें एलसीएम निकालना हो तो फिर 15, 16, 18 का और 20 का एलसीएम क्या होगा, सबसे बड़ी संख्या को मानिए एलसीएम। आप बताइए क्या ये संख्या 18 से कटेगी, नहीं कटेगी। क्यों, क्योंकि 18 कैसे बनता है, 9 के और 2 के साथ। ऐसा बड़े से बड़ा टुकड़ा सोचिए जो दोनों में होता होगा। तो 9 और 2 तो होता है, लेकिन इसमें किसकी कमी आई, 9 की। अब ये 16 से कटता है क्या, आप कहेंगे सर नहीं कटता। मैंने कहा क्या दिक्कत है भाई, आप कहते हैं सर 16 होता है 4 गुना 4 और 20 होता है 4 गुना 5, यानी कि इसमें अभी भी एक 4 की कमी है, इसमें एक 4 की अभी कमी है, तो कट जाता। 15 से कटता है क्या, आप कहेंगे सर 15 से तो कट गया, क्योंकि 5 इसमें है 3 इसमें है। तो बच्चा एलसीएम क्या हुआ, 180 गुना 4 यानी कि 720 हो गया। एलसीएम क्या हो गया, 720। अब इसमें 11 और जोड़ दीजिए, मतलब इसमें क्या जोड़ दीजिए बच्चा, 11। तो आंसर क्या हुआ, 731 इस सवाल का एकदम करेक्ट आंसर था। 731 इस सवाल का क्या था, एकदम करेक्ट आंसर था। आगे चले बच्चा, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, आसान है। कुछ बच्चे इसे ऑप्शन से भी कर सकते हैं। ऑप्शन से 11 हटा के सभी से चेक कर लेना, 1 बाय 1 एक से चेक करके देख लेना, तो आंसर क्या होगा ये। लेकिन इससे कम समय में आप ऐसे भी कर सकते थे। ये देखिए ये क्या कहना चाहता है, इसको ध्यान से देख के बताओ ये सवाल आपसे क्या कहना चाहता है। अगर 10 अगस्त 1980 को रविवार था तो 24 अगस्त 1988 को कौन सा वार होगा। देखिए बच्चा आपसे कह रहा है 10 अगस्त 1980 को कौन सा वार है बच्चा, संडे है, रविवार है, क्या है यहाँ पे संडे होगा ये, है ना। एक्चुअली यहाँ पे रविवार होगा, ये क्या होगा, रविवार। क्या था, रविवार, संडे था, क्या था बच्चा, संडे था। तो आपसे जानना चाहता है कि 24 अगस्त 1988 को कौन सा वार होगा। सबसे पहले आप देखिए 10 अगस्त 1981, भाई 1981 में क्या होगा, आप कहेंगे सर एक दिन आगे बढ़ जाएगा। 1982 में क्या होगा बच्चा, हमारा फिर से एक दिन बढ़ जाएगा। 1983 में क्या होगा बच्चा,
फिर से अगले साल एक दिन बढ़ जाएगा। अगर मैं 1984 की बात करता हूं तो जैसे कि पता है कि एक लीप वर्ष है। कौन सा वर्ष है बच्चा? एक लीप वर्ष है। कैसा वर्ष है? एक लीप वर्ष है। अगर लीप वर्ष की बात करेंगे तो कितना बढ़ जाएगा? 2। फिर 1985 की बात आती है। 1985 में आप देखेंगे प्लस का 1, और 1986 की बात आती है तो बच्चा फिर से क्या? प्लस का 1, और 1987 की बात आती है तो फिर से कितना बच्चा? प्लस का 1। और अब बात आ जाती है किसमें? 1988 में। जैसे 1988 में आता है तो फिर से क्या बढ़ेगा? प्लस का 2। क्यों? क्योंकि ये फिर से क्या हो गया? लीप वर्ष हो गया। फिर से क्या हो गया बच्चा? लीप वर्ष हो गया। अब बताइए टोटल दिन कितने हो गए? आप देखिए 1 2 3 4 5 6, और 6 में 4 जोड़ेंगे यानी कि 10, और साथ में 24 अगस्त की बात की गई है। तो हमें क्या पता करना है? 14 दिन और आगे चलना पड़ेगा। कितना आगे दिन चलना पड़ेगा? 14 दिन। तो 24 अगस्त को कौन सा दिन होगा यही जानना चाह रहा था। तो आपको पता है 24 है ना, तो हमारे पास में कितना है बच्चा? ये 24 है। 24 को 7 से भाग दीजिए, शेष कितना बचेगा? 3। यानी कि आप इसमें 3 जोड़ दीजिए। आप इसमें क्या जोड़ दीजिए? 3। तो संडे में 3 आगे बढ़ेंगे तो वेडनेसडे सवाल का एकदम करेक्ट आंसर होगा। 24 अगस्त किसको पूछा गया था? 1988 को। 24 अगस्त 1988 को कौन सा वार हुआ? आप कहेंगे सर बुधवार होगा। तो सेशन को यहीं तक रखूंगा। आपका सेशन क्या रहेगा? यहीं तक रहेगा। एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और सेशन को आप यहीं तक रखेंगे। आप मुझे आज के सेशन के बारे में बताना कि आपका स्कोर कितना रहा। साथ में आप मुझे ये भी बता सकते हैं कि सेशन आपको कैसा लगा। तो जाने से पहले सेशन को लाइक शेयर जरूर कर देना और सब्सक्राइब कर लेना, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक जरूर करिएगा क्योंकि आपकी क्लास रिकॉर्ड है तो आपको पता होगी। सेशन के बारे में बता देना कमेंट करके कैसा लगा। तो फिर मिलते हैं अगले सेशन में। जब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए और केवल अपना ही ध्यान रखिए। बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। जय हिंद, जय भारत, जय एग्जामपुर, कर विजय एग्जामपुर।